सोचो, अगर एक दिन अचानक समुद्र के बीचों बीच ऐसी चीज दिखाई दे जो धरती की नहीं है, और उससे पहले कि दुनिया समझ पाए कि आखिर हुआ क्या है, पूरी नौसेना एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़ी हो जाए जिसे हराना लगभग नामुमकिन हो। तो कहानी शुरू होती है साल 2005 से, जब वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह मिलता है जिसका वातावरण लगभग पृथ्वी जैसा था। इस ग्रह का नाम रखा जाता है प्लेनेट जी। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर वहां पानी, हवा और पृथ्वी जैसी परिस्थितियां हैं तो वहां जीवन भी हो सकता है। इसी उम्मीद में नासा एक खास प्रोजेक्ट शुरू करता है, बीकन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत हवाई में विशाल ट्रांसमीटर लगाए जाते हैं जो हर 24 घंटे में एक शक्तिशाली सिग्नल अंतरिक्ष में भेजते थे। वो सिग्नल एक सैटेलाइट तक पहुंचता और फिर वहां से प्लेनेट जी की तरफ भेज दिया जाता। कई महीनों तक लगातार यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिग्नल एक दिन पूरी पृथ्वी को खतरे में डाल देगा। अब मिलते हैं स्टोरी के असली हीरो से, एलेक्स हॉपर, एक ऐसा लड़का जिसके पास ना कोई लक्ष्य है और ना ही भविष्य की कोई योजना। उसका बड़ा भाई स्टोन हॉपर यूएस नेवी में कमांडर है और हमेशा एलेक्स को जिम्मेदार बनने की सलाह देता है। एलेक्स की नज़र समंथा नाम की लड़की पर पड़ती है। पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाता है। समंथा को इम्प्रेस करने के लिए एलेक्स ऐसी हरकत कर बैठता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है, क्योंकि स्टोन उसे यूएस नेवी में भर्ती करवा देता है। कुछ साल गुजरते हैं। अब एलेक्स पहले से काफी बेहतर इंसान बन चुका है। वो नेवी में लेफ्टिनेंट है और समंथा के साथ उसका रिश्ता भी काफी मजबूत हो चुका है। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी है। समंथा के पिता एडमिरल शेन, जो एलेक्स को आज भी एक गैर जिम्मेदार लड़का ही समझते हैं। उधर दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज रिमपैक शुरू होने वाली होती है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों की नौसेनाएं इसमें हिस्सा ले रही होती हैं। एलेक्स और उसका भाई स्टोन भी इसी एक्सरसाइज का हिस्सा हैं। लेकिन उसी दिन अंतरिक्ष में कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया बदल देता है। वैज्ञानिक देखते हैं कि 5 रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स बेहद तेज गति से पृथ्वी की तरफ पड़ रहे हैं। कुछ ही देर में उनमें से एक ऑब्जेक्ट सैटेलाइट से टकरा जाता है और रास्ता बदलकर कहीं और चला जाता है, जबकि बाकी 4 सीधे हवाई की तरफ पड़ते हैं। कुछ घंटों बाद चारों ऑब्जेक्ट्स समुद्र में गिर जाते हैं और 5वां हांगकांग में क्रैश हो जाता है, जिससे भारी तबाही मच जाती है। अब पूरी दुनिया अलर्ट हो जाती है। नासा को शक होता है कि ये वही सभ्यता है जिसे वे महीनों से सिग्नल भेज रहे थे। उधर नेवी को समुद्र में एक रहस्यमयी संरचना दिखाई देती है। जांच के लिए एलेक्स और उसकी टीम को भेजा जाता है। एलेक्स जैसे ही उस संरचना को छूता है, उसे जबरदस्त बिजली का झटका लगता है और अगले ही पल उस संरचना से एक विशाल ऊर्जा तरंग निकलती है। पूरा आसमान चमक उठता है और कुछ ही सेकंड में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला एक अदृश्य ऊर्जा कवच बन जाता है। अब जो भी उसके अंदर है वो अंदर फंस चुका है और जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता। सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाते हैं। रेडार काम करना बंद कर देते हैं। मदद मांगने का कोई तरीका नहीं बचता। इसी बीच समुद्र के भीतर से 3 विशाल एलियन वॉरशिप बाहर निकलती हैं, इतनी विशाल कि उन्हें देखकर अनुभवी सैनिकों के भी होश उड़ जाते हैं। स्थिति को खतरा मानते हुए नेवी हमला करती है, लेकिन जवाब में एलियंस ऐसा प्रहार करते हैं कि स्टोन की पूरी शिप तबाह हो जाती है। कुछ ही पलों में एलेक्स अपने भाई को अपनी आंखों के सामने खो देता है। उसके लिए ये सिर्फ युद्ध नहीं रहा, अब ये बदले की लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि गुस्से से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। उधर एलियंस अपने विनाशकारी ड्रोन छोड़ते हैं। ये ड्रोन किसी भी हथियार, वाहन या सैन्य उपकरण को पहचानकर तुरंत नष्ट कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे आम इंसानों को नहीं मार रहे थे, जैसे उन्हें सिर्फ खतरे वाली चीजों को खत्म करना हो। दूसरी तरफ समंथा, मिक और वैज्ञानिक कैल को पता चलता है कि एलियंस का असली लक्ष्य क्या है। असल में हांगकांग में जो जहाज क्रैश हुआ था वो उनका कम्युनिकेशन जहाज था, जिसकी मदद से वे अपने ग्रह से संपर्क कर सकते थे। अब वो नष्ट हो चुका था, इसलिए एलियंस हवाई के बीकन ट्रांसमीटर पर कब्जा करना चाहते थे ताकि उसके जरिए अपने ग्रह को संदेश भेज सकें। अगर ऐसा हो गया तो हजारों एलियन युद्धपोत पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे और इंसानों की हार तय हो जाएगी। इधर एलेक्स की टीम को एक घायल एलियन मिलता है
जब वे उसका हेलमेट हटाते हैं तो पता चलता है कि वो इंसानों जैसा ही दिखता है, लेकिन उसकी आंखें अलग थीं। और जब वो एलेक्स को छूता है तो एलेक्स को उसके दिमाग की झलक दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि ये प्रजाति पहले भी कई दुनियाओं को जीत चुकी है। अब उनका अगला निशाना पृथ्वी है। कुछ देर बाद एलेक्स की टीम एक और महत्वपूर्ण खोज करती है। उन्हें पता चलता है कि एलियंस सूरज की तेज रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। उनके हेलमेट खास तौर पर धूप से बचाने के लिए बने हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन समस्या अभी भी बाकी थी। एलियन शिप्स रडार पर दिखाई नहीं दे रही थीं। तब जापानी कमांडर नगाटा एक शानदार आइडिया देता है। वो सुनामी डिटेक्शन बॉयज का इस्तेमाल करता है। समुद्र में मौजूद ये उपकरण पानी की हलचल रिकॉर्ड करते हैं। एलियन शिप्स के भारी वजन से पैदा हुई लहरों को ट्रैक करके वे उनकी लोकेशन पता लगाने लगते हैं। अब पहली बार इंसानों के पास दुश्मन को खोजने का तरीका था। इसके बाद शुरू होती है समुद्र की सबसे खतरनाक लड़ाई। एलेक्स और नगाटा मिलकर एलियन शिप्स पर हमला करते हैं। रणनीति इतनी सटीक होती है कि 2 एलियन शिप्स नष्ट हो जाती हैं। पूरी टीम में नई उम्मीद जाग उठती है, लेकिन आखिरी शिप पहले से ज्यादा खतरनाक थी। सुबह होने तक एलेक्स उसे अपनी तरफ खींचता रहता है और जैसे ही सूरज निकलता है वो उसकी विंडशील्ड तोड़ देता है। तेज धूप अंदर घुस जाती है। एलियन कुछ पल के लिए अंधे हो जाते हैं। बस यही मौका था। मिसाइलों की बारिश होती है और तीसरी शिप भी नष्ट हो जाती है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एलियन मदरशिप अपने विनाशकारी ड्रोन भेज देती है जो एलेक्स की शिप को भी तबाह कर देते हैं। अब इंसानों के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा था। लग रहा था सब खत्म हो चुका है। तभी एलेक्स की नज़र किनारे खड़े एक पुराने युद्धपोत पर पड़ती है। यूएसएस मिसूरी, द्वितीय विश्व युद्ध का दिग्गज जहाज, 70 साल पुराना लेकिन अभी भी जिंदा। एलेक्स फैसला करता है कि आखिरी लड़ाई इसी जहाज से लड़ी जाएगी। पुराने रिटायर्ड नाविक भी उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। कुछ ही घंटों में म्यूजियम बना जहाज फिर से युद्धपोत बन जाता है। उधर समैंथा, मिक और कैल एलियन ट्रांसमीटर तक पहुंच जाते हैं। वे जानते हैं कि अगर इसे नहीं रोका गया तो सब खत्म हो जाएगा। इधर समुद्र में मिसूरी और एलियन मदरशिप के बीच अंतिम युद्ध शुरू होता है। एक तरफ अत्याधुनिक एलियन टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ 70 साल पुराना जहाज। लेकिन इंसानों के पास एक चीज थी, हिम्मत। एलेक्स लगातार रणनीति बदलता है, दुश्मन के हमलों से बचता है और सही मौके का इंतजार करता है। फिर वो जहाज का एंकर गिराकर दिशा बदल देता है। एलियन का हमला चूक जाता है और उसी पल मिसूरी की सारी तोपें एक साथ आग उगलती हैं। जबरदस्त धमाकों के बीच एलियन मदरशिप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। कुछ ही देर में वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है। मदरशिप के खत्म होते ही ऊर्जा कवच भी टूट जाता है। अब बाहरी दुनिया फिर से जुड़ जाती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ट्रांसमीटर लगभग सक्रिय हो चुका था। समैंथा और मिक अपनी जान जोखिम में डालकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मिक एक एलियन से आमने सामने लड़ता है। अपनी कृत्रिम टांगों के बावजूद वो हार नहीं मानता। उसी समय कैल भी मदद के लिए पहुंच जाता है और आखिरकार ट्रांसमीटर नष्ट कर दिया जाता है। कुछ सेकंड बाद एलेक्स की मिसाइल पहाड़ी पर आकर गिरती है। पूरा ट्रांसमीटर सिस्टम खत्म हो जाता है। एलियंस का पृथ्वी पर मदद बुलाने का आखिरी मौका भी खत्म हो जाता है और इसी के साथ मानव जाति बच जाती है। कुछ हफ्तों बाद जंग के सभी नायकों को सम्मानित किया जाता है। स्टोन को मरणोपरांत सम्मान मिलता है। एलेक्स को उसकी बहादुरी के लिए पदक दिया जाता है और सबसे बड़ी बात, अब एडमिरल शेन भी उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे थे। आखिरकार एलेक्स हिम्मत जुटाकर समैंथा का हाथ मांगता है। इस बार एडमिरल मुस्कुराते हुए हाँ कह देते हैं और इसी के साथ खत्म होती है बैटलशिप की कहानी। लाइक एंड सब्सक्राइब।